नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिससे आज पूरी दुनिया प्रभावित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की, कोविड-19 की मैं बात कर रहा हूँ। आज इसी पर ही हम एक संक्षिप्त कहानी और आंकड़ों के साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले लगभग 9-10 महीनों से, क्योंकि दिसंबर 19 में हमें पता चला था कि कोविड-19 नाम की कोई बीमारी है, तो जब से लेकर के आज की डेट तक यदि हम बात करते हैं तो 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और यदि मैं बात करूं तो करीबन 3.5 करोड़ लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, और जिसमें करीबन 10 लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको रिकवर भी कर चुके हैं। तो एक ऐसी महामारी, एक ऐसा पेंडेमिक जिस पर मैं समझता हूँ चर्चा अपेक्षित है। लोगों को ये बात प्रेषित की जानी चाहिए कि यह महामारी कैसे फैली, इसके बचाव क्या है। तो संक्षिप्त में मैं एक चर्चा इस पर चाह रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना का अर्थ होता है, यदि हम कोरोना के वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो कोरोना का अर्थ होता है क्राउन। क्राउन कहते हैं हम ताज को। जब वैज्ञानिकों ने कोरोना को इस पर शोध कार्य किया तो उन्होंने पाया कि इसकी जो संरचना है उस पर एक प्रकार का ताज सा है, जैसा कि सोलर एक्लिप्स के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की संरचना पर होता है, वैसा ही जो है इस वायरस के ऊपर भी देखने को मिला। इसलिए जो है इसे नाम दे दिया गया कोरोना। यदि आप फोटोग्राफ देखें तो देखिए, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ये एक प्रकार का ताज है। ये नीचे पे आपने डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी संरचना है। तो इस संरचना को देख करके जो है वैज्ञानिकों ने इसे नाम दे दिया कोरोना। कोरोना यानी क्राउन। यदि मैं बात करूं तो आपको पता ही होगा कि कोरोना एक वायरस का नाम है, और जो इससे होने वाली बीमारी है उसे हम कहते हैं कोविड-19। तो पूरा नाम हम इसका ले देते हैं कोरोना कोविड-19 पेंडेमिक। आपको पता है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ये नाम दिया था कोविड-19। तो अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ तो आपको पता होना चाहिए कि कोरोना जो है ये वायरस नया नहीं है। इससे पहले भी ये जो है इस तरह का दूसरा नाम बदल के ये पूरी दुनिया में तबाही मचा चुका है। ये जो है कोरोना वायरस जो है ये सार्स और मर्स, सार्स और मर्स परिवार का 5वां वायरस है। इससे पहले 4 वायरस पूरी दुनिया में एक्टिव हो चुके हैं और उन्होंने अपने अपने स्तर पर जो है दुनिया में तबाही मचाई है। ये उसी परिवार का, उसी फैमिली का, सार्स और मर्स फैमिली का 5वां वायरस है। यदि मैं सार्स के बारे में चर्चा करूं तो सार्स हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को, जो 2003-4 में जो है पूरी दुनिया में फैला था। चमगादड़ से ही फैला था, बैट से ही ये फैला था। और मर्स जो है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है 2012 में फैला था। तो उसी फैमिली का ये 5वां वायरस है जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से आज दुनिया में करीबन 3.5 करोड़ लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं अभी तक, जो आज के अगर मैं डेटे की बात करता हूं, और करीबन 2 करोड़ 60 लाख के आसपास लोग जो है इस बीमारी से रिकवर हुए हैं। यदि मैं रिकवरी रेट की बात करता हूं तो 74.33% इस समय रिकवरी रेट है इस वायरस से बचने का। और यदि कुल मौतों की बात की जाए तो लगभग 10.5 लाख के आसपास पूरे विश्व में जो है इस वायरस से संक्रमित होने वालों का जो मौत का आंकड़ा है वो है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है जो इसको अपने आप में एक महामारी घोषित करता है। यदि मैं दुनिया के, भारत को छोड़ करके यदि दुनिया के 5 टॉप कंट्रीज की बात करता हूँ जहाँ इस वायरस ने जो है अभी तक भी, आज की डेट तक भी बहुत ज़्यादा कहर ढा रखा है, तो उसमें आपको आपकी नॉलेज में डालना चाहूँगा। अमेरिका सबसे ऊपर है, उसमें करीबन 75 लाख से ज़्यादा संक्रमित केस हो चुके हैं, और उसमें करीबन 2,13,000 के आसपास उसमें मौत भी हो चुकी है। दूसरा नंबर उसमें ब्राज़ील का है, दक्षिण अमेरिकन कंट्री है, उसमें करीबन 48 से 49 लाख के आसपास जो है कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, और करीबन 1.5 लाख के आसपास ब्राज़ील के अंदर भी मौत हो चुकी है। उसके बाद रशिया की मैं बात करता हूँ, रूस की, उसमें भी करीबन 12 लाख से ज़्यादा कोरोना से संक्रमित केस हो चुके हैं, और साढ़े 21,000 के आसपास वहाँ मौत हो चुकी है। उसके बाद मैं कोलंबिया की बात करता हूँ तो कोलंबिया में भी 8 लाख से ज़्यादा केस जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनमें करीबन 26,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। उसके बाद दक्षिण अमेरिकन कंट्री है पेरू में भी करीबन
8 लाख से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित केस पाए गए हैं और उसमें करीबन 32,000 से ज़्यादा जो है कोरोना संक्रमितों में से मौत भी हो चुकी है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी स्थिति भयावह भी रही है और मैं समझता हूँ भारत ने बहुत अपने इच्छा शक्ति से जो है इस वायरस से लड़ने की क्षमता भी पैदा की है और जो पूरी दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है क्योंकि यहाँ के लोगों की जो जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं इस तरह की जीवन शैली है जो कहीं ना कहीं हमें जो है बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर इस तरह की ऊर्जा शक्ति पैदा करती है कि जिससे हम रोगाणुओं से, वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने की हमें शक्ति आती है। यदि मैं आंकड़ों की बात करता हूँ तो भारत में आज की डेट तक करीबन 65,38,000 कोरोना के संक्रमित कुल पेशेंट हो चुके हैं, जिसमें से करीबन 54,92,000 पेशेंट जो है रिकवर कर चुके हैं इस बीमारी से। और दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट यदि कहीं है विश्व के मुकाबले में तो भारत में है। 83.99% हमारा रिकवरी रेट है। हाँ, मौत जरूर 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हम अमेरिका से कंपेयर करते हैं, उनकी आबादी से कंपेयर करते हैं तो हम अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और मैं ये नहीं कहता कि हम अच्छी स्थिति में हैं तो हम किसी प्रकार की लापरवाही करें। अभी भी हमारे देश में करीबन 70-75 हज़ार केस जो हैं प्रतिदिन आ रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो कुछ ऐसे शोध कहते हैं, वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं कि सर्दियों में जो है ये वायरस और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो हमें सर्दियों में भी बचने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको मालूम है कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ये ड्रॉपलेट्स के जरिए आपकी बॉडी में जो है आता है, किसी व्यक्ति के छींकने से, किसी व्यक्ति के थूकने से, किसी व्यक्ति के खांसने से। तो ड्रॉपलेट्स जो है कई घंटे तक आपकी एयर में रहते हैं और जब उस एयर में कोई स्वस्थ व्यक्ति टच में आता है तो वो ड्रॉपलेट्स उसके अंदर भी चले जाते हैं। नेजल के जरिए जा सकते हैं, स्किन के किसी पार्ट्स के जरिए जिनको आप ज़्यादा यूज़ करते हैं हाथों का, उनके जरिए जा सकते हैं। तो हमें इसकी सावधानी रखने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको पता है अक्सर इस चीज़ का जो है लोगों को जो है जागरूकता अभियान के थ्रू भी बताया जाता है कि हमें जो है इस दौरान जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं तो करीबन हमें 20 सेकंड तक अपने हाथ बहुत अच्छे तरीके से धोने होते हैं। उसका कारण ये है कि जब ये शोध किया गया तो कोरोना वायरस ऐसा पाया गया, एक जो पतली सी लेयर है, जो चिकनी सी लेयर है, चिकनी सी थैली है, उसमें ये वायरस जो है लिपटा हुआ है। और जब हम 20 सेकंड तक हाथ धोते हैं, सपोज अगर इस हाथ के अंदर कोरोना वायरस है और वो 20 सेकंड तक हाथ धोया जाता है तो 20 सेकंड में जो है वो थैली ब्रेक कर जाती है, फट जाती है और वो कोरोना वायरस मर जाता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि कम से कम आप 20 सेकंड तक हाथ धोएं। तो ये कुछ सावधानी है जिनका अगर हम पालन करते हैं तो इस महामारी से हम बच सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जो है आपको पता है मैंने आपको पता है रेस्पिरेटरी वायरस है और इसके वायरस के जो होता है उसके डीएनए में जो है ये महामारी छिपी होती है और ये 2 से 14 दिन के बीच में जो है अपनी भयावहता दिखाती है। 2 से 14 दिन में आपको उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी को कोई ऐसी आशंका होती है कोरोना वायरस से संबंधित तो कम से कम उसको जो है 14 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। और आपको पता है कि वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया से करीबन 100 गुना छोटा होता है। तो ये इसलिए इतना माइक्रो है कि इसको आराम से पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसको छोटी छोटी चीज़ों से भी आपको ये लग सकता है। कोई स्टील की ग्रिल है, कोई लोहे की ग्रिल है, कहीं पे कोई प्लास्टिक की चीज़ है, कहीं कांच की चीज़ है, उन पे भी जो है ये वायरस कई घंटे तक और कई दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। इसलिए सावधानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 जो ये पेंडेमिक है WHO ने इसे महामारी के रूप में घोषित किया और महामारी आपको पता है जब विश्व के बहुत बड़े स्तर पे कोई बीमारी फैलती है तो उसको महामारी कहा जाता है, पेंडेमिक कहा जाता है। आज इस महामारी से लगभग 200 से ज़्यादा देश यदि मैं बात करूं तो कोविड-19 से प्रभावित हैं और करोड़ों रुपए की इकोनॉमी का नुकसान भी इस वायरस की वजह से हुआ है। तो आपको पता है कि सबसे पहले कोरोना जो है चीन के वुहान जो एशिया की सबसे बड़ी वायरस की जो है एक तरह की लैब है वुहान जिसको हम कहते हैं, तो वो सबसे बड़ी जो है वहाँ वुहान के अंदर जो है सबसे बड़ी एक वायरोलॉजी की लैब है जो एशिया की सबसे बड़ी लैब मानी जाती है। उसमें ऐसा माना जाता है कि वायरस पे काम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ 1500 के आसपास ऐसे खतरनाक वायरस हैं जिन पर रिसर्च चल रहा है और वही वायरस जो है उसी लैब से जो है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ये जो है वायरस लीक हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ साउथ चाइना के अंदर जो है सी फूड एक मार्केट है
वहाँ जो है वहाँ से सी फूड की जो मार्केट है वहाँ से ये वायरस जो है पूरी दुनिया में फैला, और वुहान के अंदर ही जो है सी फूड मार्केट है। और वहाँ ऐसा माना जाता है कि एक चमगादड़ की प्रजाति है, खासतौर से साउथ चाइना में उस होर्शू नाम का एक बैट पाया जाता है साउथ चाइना में, और वहाँ के लोग जो है चाइना के लोग उस होर्शू बैट का जो है सूप पीते हैं। उस सूप के पीने की वजह से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ से इन्फेक्शन होता जो है ये जो है सारी दुनिया के अंदर फैला, और करीबन चीन ने 3 सप्ताह तक, लगभग 21 दिनों तक इस वायरस को जो है दुनिया से छिपा करके रखा, और उसके देश में तो काफ़ी दिसंबर से काफ़ी पहले फैल चुका था, जबकि उसने दिसंबर में जो है पूरी दुनिया को 8 दिसंबर 2019 को उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताया कि भाई कोई इस तरह का वायरस फैला है, इससे दुनिया को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जबकि वो दिसंबर से पहले जो है चाइना के अंदर फैल चुका था। वुहान के अंदर ही जो है सी फूड मार्केट के अंदर ही सबसे पहले 0 पेशेंट पाया गया था। 0 पेशेंट हम उसको कहते हैं जहाँ जिसमें सबसे पहले किसी महामारी के लक्षण पाए जाते हैं। और वहाँ एक 57 वर्षीय सी फूड मार्केट में एक महिला थी, वेई गुजियान, उसमें जो है सबसे पहले कोरोना के जो है सिम्टम्स पाए गए थे। बाद में उसने रिकवर भी कर लिया, और फिर वहाँ से होता है जो है ये बीमारी आपके इटली में पहुँची, ईरान में पहुँची, अमेरिका में पहुँची, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में पहुँची, जर्मनी को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया, पेरू, चिली, ब्राज़ील। ठीक, इस तरह से जो इस महामारी ने सारी दुनिया को चपेट में ले लिया। यदि मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में भी ये बीमारी जो है बाहर से ही आई थी। ऐसा माना जाता है कि इटली के कुछ पर्यटक भारत में घूमने आए थे, और इटली के पर्यटकों से ही जो है भारत में ये बीमारी फैली थी। और ऐसा माना जाता है 30 जनवरी 2020 को जो है भारत में पहला मामला कोरोना का देखा गया था केरल से। पहले 3 कोरोना के पेशेंट केरल से ही पाए गए थे। केरल आपको पता है बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे लोग घूमने आते रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये जो टूरिस्ट थे इटली के, ये वहाँ घूमने गए थे और वहाँ से इस तरह से बीमारी फैली। तो इस तरह से वायरस ने जो है पूरी दुनिया में अपनी एक तबाही मचाई। 200 से ज़्यादा देश इससे प्रभावित हुए। और मैं आपको एक बड़ी खास बात और बताऊंगा, यदि मैं आंकड़ों की बात करता हूँ तो 22 जनवरी 2020 को पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित केवल 580 मामले थे। 580 जो है पेशेंट थे, जो आज बढ़कर के जो है करीबन 3.5 करोड़ हो गए हैं। तो आप सोचिए कि 7-8 महीने में कितनी स्पीड से बढ़ा है। कहाँ 580 थे जनवरी में, और कहाँ आज अक्टूबर आते आते 3.5 करोड़ से ज़्यादा संक्रमित पेशेंट हो चुके हैं, जिसमें 10.5 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो ये अपने आप में जो महामारी है, इसने सारी दुनिया को दिखा दिया है कि अगर हम लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, यदि हम किसी प्रकार की इस तरह की हरकतें करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, तो पूरी दुनिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाइना ने जो किया उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। यदि वो दिसंबर से पहले इस महामारी का जब सबसे पहला 0 पेशेंट वहाँ पाया गया था, तभी वो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस चीज़ से अवगत करा देता, जागरूक कर देता, तो मैं समझता हूँ ये पेंडेमिक, ये महामारी इतनी नहीं फैलती। और आपको पता होना चाहिए, जब शुरू में जब ये इटली में बहुत बुरे तरीके से फैला था, तो 51 डॉक्टर्स की डेथ एक ही दिन के अंदर हो गई थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 51 डॉक्टर्स की डेथ होना एक ही दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर। इस महामारी ने इतना ज़्यादा जो है इटली को प्रभावित किया, उसने किसी तरह से वो बाहर आकर के अब ये बीमारी जो है अमेरिका में, ब्राज़ील में, चिली में, पेरू में, कोलंबिया में, भारत में, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा फैली हुई है। तो इस तरह से जो है इस महामारी ने अपना प्रभाव दिखाया। यदि मैं लास्ट पेंडेमिक की बात करता हूँ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था 1918 में, तो उसके बाद जो है स्पेनिश इन्फ्लुएंजा फैला था, ऐसा माना जाता है। लास्ट जब हमारा कोई पेंडेमिक आई थी इस पूरी दुनिया में, जब मुझसे रूबरू हुए थे बीमारी से, तो 1918 का वर्ष था। 1918 के बाद जो है पूरी दुनिया में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा फैला था, और ऐसा माना जाता है इस स्पेनिश इन्फ्लुएंजा महामारी से करीबन 5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मारे गए थे। तो 5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मारे गए थे। तो उसके बाद जो है ये 2019 में आकर के हमें कोरोना वायरस को झेलना पड़ा। और जो मैंने आपको बताया ही है कि ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। यदि मैं भारत में बात करता हूँ, तो भारत में आपको पता है टॉप 5 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ इस कोरोना वायरस ने जो है अपना विकराल रूप दिखाया है। यदि सबसे पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, जहाँ करीबन 14 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल चुके हैं, जिसमें 37,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, जहाँ 7 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोग
लोग मिल चुके हैं, 6,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। कर्नाटक में भी 6 लाख से ज़्यादा जो है पेशेंट पाए गए हैं, 9,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में भी 6 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 9,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। यूपी में भी अभी हाल ही का डाटा है 2 दिन पहले का, 4,10,000 टोटल कोरोना के पेशेंट वहाँ हो चुके हैं, जिसमें 6,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। यदि मैं भारत की बात करता हूँ तो मरने वालों में करीबन 69% जो है मेल हैं, पुरुष हैं, और 31% जो है कोरोना से जो मौत हुई है उसमें महिलाएं हैं। और इसमें 51% 51% लोग वो हैं जिनकी एज 60 साल से ऊपर थी, या वो लोग थे जो लोग पहले किसी बीमारी से प्रभावित थे, किसी को कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, किसी का हाई बीपी है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो लोग जो है, ये जो 1 लाख से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई है, उनमें उन लोगों का रेशो ज़्यादा है। 51% लोग वो हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं। तो मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये बीमारी जो है, महामारी जो है, बच्चों पे कम असर करती है या बूढ़ों पे ज़्यादा असर करती है। महामारी से हमको सबको बचने की आवश्यकता है, लेकिन हाँ ये है कि आपका एज ग्रुप इस पर इफेक्ट जरूर करता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। बच्चे की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, बड़े आदमी की इम्यूनिटी कम होती है, एज के हिसाब से वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसलिए हमें इस कोरोना महामारी से बचने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ मैंने कुछ चित्रों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। हम मास्क को पहने रखें, यदि हम मास्क को लगाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ 50, 60, 70% तक जो है हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। प्रॉपर गर्म साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोते हैं। जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं तो अगर हम हाथ धोते हैं तो उससे भी हम इस महामारी से अपना बचाव कर सकते हैं। 2 गज की दूरी अगर हम रखते हैं तो उस 2 गज की दूरी से भी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, तो उसमें हमारा बचाव हो सकता है। और सरकार ने जो आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए कहा है, उसको जितने भी मोबाइल धारक हैं, जितने भी मोबाइल का यूज़ करते हैं लोग, उन सबको जो है आरोग्य सेतु का भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके आसपास की कम्युनिटी में अगर कोई भी कोरोना पेशेंट होता है तो आपको वो इंडिकेट करके बता देगा कि इतने मीटर में, इतने किलोमीटर में आपके कोरोना पेशेंट है, या कोरोना पेशेंट का एक पूरा ब्लॉक है। तो इस तरह से आपको जो है इससे बचाव में सावधानी मिलेगी। यहाँ मैंने कुछ मास्क पहनने के तरीके बताए। आजकल मास्क को हमारे यंग जनरेशन जो है एक फैशन की तरह ले रही है। कुछ लोग कान के लटका के जाते हैं, कुछ लोगों का मुंह से नीचे होता है, कुछ का नाक ढका होता है, कुछ का मुंह ढका होता है, किसी की एक ही चीज़ ढकी होती है। तो इस तरह से हमें मास्क नहीं पहनना है कि आपने नाक नहीं ढका, खाली मुंह ढक लिया, आपने जो है नाक ढक लिया, मुंह नहीं ढका, आपने खाली कान पे लगा लिया, आपने दोनों तरफ जो है गले पे लगा लिया। सही मास्क का तरीका है कि वो आपके नाक और मुंह को अच्छे तरीके से ढक दे और आंखों के आसपास तक पहुंच जाए, ताकि हमको फेस को अगर हम कवर करके चलते हैं तो उससे हमें जो है इस महामारी से बचने में सुविधा रहती है। इस महामारी से बचने में हमें कहीं ना कहीं हमारी जो है एक प्रकार की सुरक्षा हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोरोना वायरस को हमें पेंडेमिक के रूप में लेना है, हमें सावधानी बरतनी है, अपने आसपास के वातावरण में लोगों को इस बीमारी से के लिए जागरूक करना है और लोगों को जागरूक करते रहना है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, वो हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपने आसपास गंदगी ना फैलने दें। अभी सर्दी का सीज़न शुरू होने को है, सर्दियों में इस वायरस के ज़्यादा फैलने की संभावना है, तो हम सर्दियों में सावधानी रखें, अपने आसपास मच्छर ना फैलने दें, डेंगू के मच्छर फैलने ना दें। इससे जो इस महामारी से हम कहीं ना कहीं इस महामारी से बचने में सफल हो सकते हैं। तो आज के मेरे इस वीडियो का उद्देश्य केवल आम जनता को जागरूक करना था, आम जनता को एक मैसेज देना था कि महामारी असल में है क्या, कोरोना असल में है क्या, ये किस फैमिली का वायरस है, आज इस दुनिया में जो है किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं और इन आंकड़ों में कितनी मौतें हुई हैं। इससे लोगों को रूबरू कराना मैं समझता था आवश्यक था। एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कोई भी एक ऐसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समस्या होती है तो उसको एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि लोगों से, अपने स्टूडेंट से, उससे कम्युनिकेशन के जरिए मुझे वह अपनी बात प्रेषित करनी चाहिए। और मेरा प्रयास ऐसा ही था कि इस वायरस के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे सकूं। और मैं कोरोना वायरस को लेकर एक क्विज भी बना रहा हूं जिसके कई एपिसोड होंगे, उसमें आपको पूरे कोरोना का खाका तैयार करके क्वेश्चनेयर के माध्यम से आपको दिया जाएगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा और आपको पता लगेगा कि कोरोना से संबंधित क्या क्या डाटा है, क्या क्या आंकड़ा है, कौन सी स्टेट प्रभावित हुई पूरी दुनिया में, किस तरह से इकोनॉमी को उसने प्रभावित किया, किस तरह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित किया। वो सारी बातें इस क्विज के माध्यम से मैं आप लोगों को सेंड करूँगा। आशा है आज का लेक्चर
आप लोगों को पसंद आया होगा। इस कोरोना वायरस से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। यदि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया, यदि मेरी ये अभिव्यक्ति आपको प्रभावित कर पाई हो, तो मेरे इस लेक्चर को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी लेक्चर में कोरोना से संबंधित ही मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।